एवरीवन, आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल इकरा स्टडी गाइडेंस पे। बच्चों, आज के इस सेशन में मैंने जो असर्टिव से निगेटिव और निगेटिव से असर्टिव और असर्टिव से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव से असर्टिव की जो सीरीज़ शुरू की थी, आज उसका ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद जैसा आप रिकमेंड करेंगे वो चैप्टर मैं उठाऊंगा और उसको टीच करूंगा। तो आज के इस सेशन में हम आपको ये बताने वाले हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हम असर्टिव सेंटेंस को कैसे बनाएं। बच्चों देखिए, बहुत आसान है। अगर इसको आप बहुत ध्यान से सुने तो बहुत जल्दी आपके समझ में आ जाएगा कि हम असर्टिव सेंटेंस को में कैसे चेंज लाएं। अगर वो वाक हमारा पहले से इंट्रोगेटिव में है, यानी प्रश्नवाचक से सकारात्मक में हम कैसे वाक को चेंज करें। देखिए, आपको मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो वर्ब होता है वो सब्जेक्ट से पहले होता है और बाकी शब्दों में किसी का भी जो स्थान है वो चेंज नहीं होता है। तो जब हम इंट्रोगेटिव वाक से असर्टिव वाक बनाने की कोशिश करेंगे तो हम क्या करेंगे कि सब्जेक्ट के बाद जो सब्जेक्ट से पहले वर्ब लिखा है उसको पहले लिख देंगे और उसके आगे जो शब्द जिस स्थान पे है उसको उसी स्थान पे हम रहने देंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए कि एक वाक आपका है, इज शी ए गुड गर्ल। यहां पे देखिए, इज जो है वो शी से पहले आया है और शी जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। तो हम इसका जब असर्टिव बनाएंगे तो हम लिखेंगे शी इज ए गुड गर्ल। पहले क्या था, इज शी ए गुड गर्ल, अब हो गया अफर्मेटिव में शी इज ए गुड गर्ल। ठीक है, एक एग्जांपल आप और ले लीजिए, आर दीज बॉयज नॉट ऑनेस्ट। आप देख रहे हैं दीज बॉयज हमारा सब्जेक्ट है, इसके पहले आर लगा हुआ है, यानी ये इंट्रोगेटिव वाक। तो अब सबसे पहले हम दीज बॉयज लिखेंगे, उसके बाद जस्ट फॉरन आर लिखेंगे और आर के बाद जो वर्ड नॉट ऑनेस्ट लिखा है उसको वैसे ही जोड़ देंगे। हमारा सेंटेंस असर्टिव में ये बनेगा कि दीज बॉयज आर नॉट ऑनेस्ट। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए और कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। बच्चों, तो आप इसको अच्छे से समझिए। अगर आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन लगता है और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे फौरन लिख के पूछा कीजिए। तो अगला एग्जांपल हम लेते हैं कि डू दे नो यू। ये हमारा क्या है, डू है। डू से वाक प्रारंभ है। डू से हो, डिड से हो, डस से हो, किसी भी वर्ब से अगर वाक हमारा प्रारंभ हो रहा है और उसके आगे जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है तो आप ही जान लीजिए कि वो जो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो डू दे नो यू, इसमें क्या हो जाएगा, दे के बाद हम, अब यहां पर एक चीज आपको ये देखना है कि दे के बाद हम डू नहीं लगाएंगे क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, नो। तो इसको जो है हम, चूंकि ये ऐसा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें हमारे वर्ब में एस या ईएस लगने वाला ये सेंटेंस नहीं है, डू दे नो यू, तो हम डू को तो हटाएंगे और उसके बाद हम सीधे लिखेंगे दे नो यू। दे नो यू ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का का वाक है। इसमें दे के बाद नो आया है, लेकिन एस या एस इसलिए नहीं लगा है कि हमारा दे जो है वो प्लूरल फॉर्म में है, बहुवचन में है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम होता है कि अगर वाक का कर्ता या सब्जेक्ट बहुवचन में है तो क्रिया में एस या एस नहीं लगाते। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ऐसा वाक जिसमें क्रिया में एस या एस नहीं लगा हुआ है, अगर इसको हमें इंट्रोगेटिव में बदलना है तो हम इसके लिए डू का यूज करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं, जैसे कि इसमें हुआ है। अगर इसमें एस या एस होता तो फिर हम प्रश्नवाचक बनाने के लिए डू का प्रयोग नहीं करते बल्कि हम डस का प्रयोग करते। तो ये इस तरह के वाक्य जो है ज़्यादा कंफ्यूजिंग में रहते हैं। डू दे नो यू, अब इसका हो जाएगा दे नो यू, अब असर्टिव इसका बनेगा दे नो यू। अब देखिए एक वाक्य डस से हम देख लेते हैं, डज ही लुक टायर्ड।
अब यहाँ पे डज है तो लुक में है, जब हम इसको अफर्मेटिव बनाएंगे तो लुक का लुक्स हो जाएगा, ठीक है। डज ही लुक टायर्ड, तो इसका हो जाएगा ही लुक्स टायर्ड। डिड से देख लीजिए, डिड ही आस्क यू टू कम, डिड लिखा हुआ है, डिड ही आस्क यू टू कम अगेन, तो डिड लगा है तो हम अब क्या करेंगे कि डिड को तो नहीं लाएंगे, बल्कि हम ही के बाद आस्क में को सेकंड फॉर्म में बदल देंगे, ही आस्क्ड यू टू कम अगेन, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लीजिए, इज इट नॉट रेनिंग नाउ, तो अब यहां तो कुछ नहीं, इट है, इट के बाद इज आ जाएगा, इट इज नॉट रेनिंग नाउ। तो बच्चों इसमें ध्यान ये देना है कि अगर हमारा प्रश्नवाचक वाक्य डू से है, डज से है, डिड से है, तो इसमें हम क्रिया को किस तरह से चेंज करेंगे। आप ध्यान दीजिए, अगर वाक्य आपका डू है तो आप डू को नहीं लगाएंगे असर्टिव में, सिर्फ सब्जेक्ट लाएंगे और सब्जेक्ट के बाद जो क्रिया है उसको लिखेंगे और उसके बाद अन्य शब्दों को लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल में मैंने दिखाया आपको कि डू दे नो यू को कैसे बनाया गया, डू हट गया, दे लिख दिया और नो को ऐसे लिख दिया, यू को ऐसे लिख दिया। डज से है तो हम जब उसको अफर्मेटिव या असर्टिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे कि वर्ब में एस या एस लगा देंगे, अगर डज से हमारा इंट्रोगेटिव है तो। और अगर डिड से हमारा इंट्रोगेटिव शुरू हुआ है तो फिर हम डिड को अफर्मेटिव बनाते समय या असर्टिव बनाते समय हम डिड को हटा देंगे और क्रिया को सेकंड फॉर्म में बदल देंगे, क्योंकि डिड ये शो करता है कि वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। डज से शुरू होने वाला वाक्य ये शो करता है कि वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और वहां पर वर्ब में एस या एस लगा हुआ था। तो डज वाले में जब हम असर्टिव बनाएंगे तो डज को हटा देंगे, लेकिन क्रिया में एस अथवा एस जोड़ देंगे। अगर डू वाला वाक्य है तो इसका अर्थ है कि क्रिया में हमें कुछ भी नहीं लगाना है, ना उसको सेकंड फॉर्म में करना है, ना उसमें एस या एस लगाना, बल्कि सीधे उसका सिर्फ जो है वर्ब जिस पोजीशन में उसको लिख देना। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपका डू, डिड और डज से प्रारंभ होने वाला इंट्रोगेटिव है और अगर सहायक क्रिया से शुरू है तो फिर तो उस क्रिया को सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे, ठीक है ना। जैसे इस से शुरू है तो इस को सब्जेक्ट के बाद, आर से शुरू है तो आर को सब्जेक्ट के बाद, एम से शुरू है तो एम को सब्जेक्ट के बाद, वास से शुरू है तो वास को सब्जेक्ट के बाद, वर से शुरू है तो वर को सब्जेक्ट के बाद, हैज से शुरू है तो हैज सब्जेक्ट के बाद, हैव से शुरू है तो सब्जेक्ट के बाद हैव लगा देंगे, हैड से शुरू है तो सब्जेक्ट के बाद हैड लगा देंगे। तो ये इसका नियम है कि हम इंट्रोगेटिव वाक्य से निगेटिव वाक्य कैसे बनाएं। तो बच्चों आज ये जो हमने आपको असर्टिव से निगेटिव और निगेटिव से असर्टिव और असर्टिव से इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाने का जो मैंने आपको ये नियम बताया है, ये हमारी इस पर आज ये 5वीं वीडियो है और अब यहाँ पर ये चैप्टर जो है फिनिश हो जाता है। और अब अगला हम कौन सा टॉपिक उठाएंगे ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो उसके हिसाब से हम अगला चैप्टर ग्रामर का 10th क्लास का उठाएंगे। तो बच्चों यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, आपको कुछ काम की लगे तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।